राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर सेकंड है कॉर्डेटा उसको पढ़ा रही हूँ एंड देयर एनाटॉमी। तो कॉर्डेट के हमने कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एनाटॉमी में हमने अभी तक कोई लेक्चर नहीं कवर किया है। तो एनाटॉमी का आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके उसकी स्टार्टिंग का पहला यूनिट जिसमें हमें इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ना है। जनरली हमें इंटेगुमेंट में उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंटेगुमेंट के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंटेगुमेंट जो आपका होता है जनरली इसमें डर्मिस और एपिडर्मिस आपका आता है। स्किन के बारे में आप सब जानते होंगे, ये दोनों स्किन में पाए जाते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, तो स्किन के ही डेरिवेटिव या डर्मिस या एपिडर्मिस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उनके बारे में, इनका फंक्शन क्या होता है उनके बारे में, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज ये उसका पहला लेक्चर है। अभी बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ये लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और नोट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो जनरली इसको क्या बोला जाता है, स्किन। अगर स्किन की बात की जाए, हमें वर्टिब्रेट, कॉर्डेटा में हम क्या पढ़ते हैं, जनरली वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्किन होते हैं वर्टिब्रेट्स के, ये सेम बेसिक प्लान से, मतलब एक ही तरह का प्लान, सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो आपके कॉर्डेटा में एम्फीबियंस आए, रेप्टिलियंस, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, ये सारे आते हैं आपके। तो उनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कहते हैं ना किसी चीज़ का बेस जो है, आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और 2 लेयर से बनकर बने होते हैं। ठीक है, पहला लेयर होता है आउटर एपिडर्मिस, ठीक है, जो कि किससे डेवलप होता है, एक्टोडर्म से। जो आपकी गैस्ट्रुलेशन फेज होती है, जब डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट में आप 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, मॉरुला, ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में देन आपकी 3 जर्म लेयर्स बनती हैं जिनको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बोला जाता है। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस होती है, आउटर एपिडर्मिस, ठीक है, 2 लेयर है, एपिडर्मिस और आउटर एपिडर्मिस और इनर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में जो आउटर एपिडर्मिस होती है वो आपकी एक्टोडर्म लेयर से बनी होती है, और जबकि इनर एपिडर्मिस वो किससे बनी होती है, मेसोडर्म लेयर से बनी होती है। ठीक है, ये लेयर्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। मेनली इन लेयर्स का नाम है क्या, एपिडर्मिस, ठीक है, और डर्मिस बोला जाता है, एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक, तो हम 2 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, एपिडर्मिस की बात की जाए तो ये क्या होता है, स्ट्रेटेड एपिथीलियम। एपिथीलियम टिश्यू के बारे में आप सब जानते होंगे, एपिथीलियल टिश्यू एपिथीलियम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें किस तरीके के पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड। एपिथीलियम टिश्यू भी कई टाइप के होते हैं, तो एपिडर्मिस में एपिथीलियम जो होता है स्ट्रेटिफाइड होता है, नॉर्मली क्वाइट मतलब थिन होता है। डर्मिस के कंपैरिजन में 2 लेयर पाई जा रही है, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो डर्मिस के अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो जो एपिथेलियम होता है, एपिडर्मिस जो होता है वो उसके कंपैरिजन में थिन होता है। ठीक है, इसको 2 रीजन में फर्दर डिवाइड किया गया है, आउटर मोस्ट रीजन एंड इनर मोस्ट रीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर मोस्ट रीजन की। ठीक है, तो आउटर मोस्ट रीजन जो होता है इसके पास मेनी लेयर्स होते हैं जो यूजुअली डेड होते हैं या फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथेलियम पाए जाते हैं। आप सबने 12 में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा होगा, उसमें स्क्वामस, ठीक है, स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे होते हैं। ये हॉर्नी रेजिस्टेंस कवरिंग या स्ट्रेटम कॉर्नियम जिसको कहते हैं, ये स्किन की सरफेस को बनाने का काम करते हैं। कैसा होता है, हॉर्नी होता है, रेजिस्टेंट होता है कई सारी को लिए। अब आप सबको पता होगा हमारी स्किन जो है हमारे बॉडी को क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब आप इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप जानेंगे कि एपिडर्मिस का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि सबसे पहला ये किसके लिए होता है, यूज़ फॉर प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट्स सेल एक्युमुलेट अ हॉर्नी प्रोटीन। इसके सेल जो है एक हॉर्नी प्रोटीन एक्युमुलेट करते हैं जिसको कि कीरेटिन कहा जाता है। सब कीरेटिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आपके बालों में, नेल्स में, यहाँ सब क्या पाया जाता है, कीरेटिन पाया जाता है। ये ग्रेजुअली क्या होते हैं, डेड होते हैं, मतलब डेड सेल्स होती हैं ये, एंड इवेंचुअली वियर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्कर्फ और डेंड्रफ। और ये जब गिरते हैं तो किस तरीके से, स्कर्फ या डेंड्रफ के फॉर्म में क्या होते हैं, ये गिरते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे बालों में क्या होते हैं, डेंड्रफ पाए जाते हैं। तो जब केराटिन क्या होता है, डेड होता है, तो वो जनरली किसके फॉर्म में होता है, डेंड्रफ और स्कर्फ के फॉर्म में। ठीक है,
सिंस केराटिन इज टफ, केराटिन टफ होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। आप कभी नील या बाल को, अपने हेयर को, ठीक है, वाटर में डालिए तो वो सॉल्युबल होगा नहीं, ठीक है। द केराटिनाइज्ड सबस्ट्रेटम कॉर्नियम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजरी हो, चोट लगी हो आपको, फंगल इन्फेक्शन हो उसके लिए, बैक्टीरिया का अटैक हो उसके लिए, या लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर, बॉडी का मॉइस्चर आप ठंडियों में देखते हैं कि आपकी बॉडी से मॉइस्चर गायब हो जाता है, तो उससे भी आपकी जो स्किन है, केराटिन है, वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके आउटर मोस्ट रीजन की। अब हम बात करेंगे इनर मोस्ट रीजन की, ठीक है। इनर मोस्ट रीजन की बात की जाए तो इसे इनर मोस्ट या बेसल रीजन ऑफ एपिडर्मिस कहते हैं, जिसमें सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉलुमिनार सेल पाए जाते हैं, लिविंग कॉलुमिनार सेल पाए जाते हैं, जिनको कि मेलपिगियन लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहा जाता है, ठीक है, जर्मिनेटिवम कहा जाता है, जो कि क्या होते हैं, विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग डर्मिस बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा जो नीचे डर्मिस पाई जा रही है, ये ऊपर का एरिया एपिडर्मिस और यहाँ नीचे डर्मिस पाई जा रही है, ठीक है, ये नीचे डर्मिस पाई जा रही है, इनको जो सेपरेट करने का काम करता है वो क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ये डिवाइडेड होती हैं। इट्स सेल एक्टिवली डिवाइडेड एंड कंटिन्यूली रिप्लेस द वर्न आउट सेल ऑफ द कॉर्निफाइड लेयर। ये क्या होती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं। ये एक स्ट्रक्चर मैंने लिया है किसका, एनाटॉमी ऑफ एपिडर्मिस की बात की जाए तो सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, डेड सेल फ्लैकिंग ऑफ एट द स्किन सरफेस, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जा रहा है। इसके नीचे एक लेयर पाई जाती है कि स्ट्रेटम ल्यूसिडम जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके नीचे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा एक लेयर पाई जाती है, उसके नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेल या बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसके बाद डर्मिस आपकी पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी एपिडर्मिस की। देन आता है आपका डर्मिस, ठीक है। अगर हम डर्मिस की बात करते हैं, इसे डर्मिस या कोरियम दो नामों से जाना जाता है, ठीक है, डर्मिस या कोरियम दो नामों से जाना जाता है। ये इनर लेयर होती है किसकी, स्किन की, ठीक है, स्किन की इनर लेयर होती है, कंपैरेटिवली थिकर होती है एपिडर्मिस से। ये बात ऊपर आपने पढ़ा था कि एपिडर्मिस क्या होता है, थिन होता है, और डर्मिस थिक होता है। वही बात यहाँ लिखी गई है कि आपका जो डर्मिस है वो कैसा है, थिक लेयर है, ठीक है। डर्मिस इज अ थिक लेयर इन कंपेरिजन टू एपिडर्मिस, ठीक। और ये क्या होते हैं, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कई सारी ब्लड कैपिलरीज, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं वो आपके एपिडर्मिस में ना पाके कहाँ पाई जाती है, डर्मिस में पाई जाती है, ठीक है। लिम्फ वेसल, मसल फाइबर, नर्व फाइबर, आपके सेंस ऑर्गन, इलास्टिक फाइबर विच ब्रिंग्स द स्किन बैक टू इट्स नॉर्मल शेप, जो स्किन को क्या करते हैं, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करके आपकी स्किन को नॉर्मल शेप में लाने का काम करते हैं। तो मेनली काम कहाँ पे होता है, डर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस जनरली प्रोटेक्शन का काम करती है, इसी वजह से ऊपर के साइड में हमारे वेसल्स और लिम्फ वगैरह नहीं पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उससे नीचे के पार्ट में यानी कि डर्मिस में पाई जाती है, ठीक है। पिगमेंट सेल या जिसको कि मेलानोसाइट्स कहा जाता है, जो हमारी बॉडी को कलरेशन देता है, ये लोकेटेड होते हैं जनरली डर्मिस में, ठीक है। सम टाइम कभी कभी ये पिगमेंट ग्रेन्यूल्स एपिडर्मिस में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो ये पिगमेंट सेल या मेलानोसाइट सेल मोस्टली डर्मिस में लोकेटेड होते हैं। फैट जो होता है आपका, फैट वो मेनली एक्यूमुलेट होता है रिजर्व फूड इन स्पेशल टिश्यू, जिनको कि एडिपोसाइट्स कहा जाता है। कभी आपने देखा होगा जब बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है छोटा बच्चा, तो उसकी स्किन क्या होती है, एकदम रेड रेड होती है, ठीक है। उसकी बॉडी में जो एडिपोसाइट टिश्यूज होते हैं उनमें फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है तो उसने कपड़े थोड़ी ना पहने रहते हैं, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उसके एडिपोसाइट टिश्यूज़ में क्या होते हैं, फैट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि रेड रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। इन डीपर पार्ट्स ऑफ डर्मिस एंड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ पे क्या होता है, ये रिजर्व फूड के तौर पे आपको ज़रूरत पड़े तो उसमें एकोमोलेट होता है। ये एक डर्मिस का स्ट्रक्चर मैंने दिया है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में चाहें तो आप बना सकते हैं इसको, आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। ये देख सकते हैं मेलानोसाइट्स पाया जा रहा है, ये डर्मिस वाला एरिया, ठीक है, नीचे ये डर्मिस वाला एरिया पाया जा रहा है। ये सब तो मैंने आपको बताया ही था। ये बेसल एरिया है, बेसल एरिया क्या कर रहा है, एपिडर्मिस को डर्मिस से अलग कर रहा है, और नीचे की तरफ यहाँ हाइपोडर्मिस पाया जाता है। हाइपोडर्मिस का जनरली कोई वैसा रूल नहीं है, इस वजह से इसको डिस्कस नहीं किया जाता। जनरली हमें दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ना था। अगर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट की बात की जाए तो इंटेगुमेंट में हमें एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में ही पढ़ना है। आशा करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।